इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। के लिए किसी से सामना पड़ता है, बस उतना, उनको दोस्त मत बनाओ। दोस्त तो कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे प्यार किया जाए। और जब दोस्ती होती है तो फिर उनके त्योहारों में भी जाते हो। मुशरिकीन के त्योहारों में मुस्लिम नौजवान जाते हैं और अपने हाथों के अंदर गंडे बंधवाते हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आपको पता है। दोस्त की बहन भी दोस्त बहन हो गई और उसके हाथों से राखियां बंधवाई जाती है। यह कुफ्र है, इसलिए कि यह शियार कुफ्र है, इसलिए फुकहा ने फरमाया कुफ्र है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मुशरिकीन के त्योहार में जायज समझकर शिरकत करे यह भी कुफ्र है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने यहां तक लिखा कि जिन दिनों मुशरिकीन त्योहार के मौके पे मिठाई खरीदते हैं, उनकी मुशाबियत इख्तियार करने के लिए उस त्योहार के मौके पे जो मिठाई खरीदेगा यह भी कुफ्र है। ईमान और कुफ्र में इतना बारीक और कमजोर रिश्ता है। जैसे आटे से बाल निकल जाता है, खबर नहीं होती, वैसे दिलों से ईमान निकल जाता है। मुशरिकीन के त्योहार के मौके पर उनसे मुशाबियत इख्तियार करते हुए मिठाई खरीदना कुफ्र है। तो ये जो नाच रहे हो ये क्या है? ये जो म्यूजिक बजा रहे हो ये क्या है? ये जो शराब की महफिलें सजा रहे हो ये क्या है? ये जो पटाखे फोड़ रहे हो ये क्या है? अरे जो मजहब मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद के मौके पर पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं देता, वो 31st नाइट को पटाखे फोड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो मजहब मुस्तफा जाने रहमत की विलादत की खुशी के मौके पर, हुजूर की विलादत का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार, ईद से भी बड़ा, बकरीद से भी बड़ा, लैलतुल कद्र से भी बड़ा अगर कोई त्योहार है तो मिलाद मुस्तफा है, क्योंकि मिलादुन नबी की शब 1000 शबाए कद्र से अफजल है। एक नहीं, 1000 शबाए कद्र से अफजल है। और इसको सिर्फ सुन्नी उलमा ने नहीं बल्कि मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी लिखा कि शबे मिलाद 1000 शबाए कद्र से अफजल है। बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि शबे जुमा भी शबे कद्र से अफजल है। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब आला हजरत ने भी उसको लिखा कि शबे जुमा शबे कद्र से अफजल है। इमाम अहमद इब्न हंबल के हवाले से मदारिजुन नबुवा में शेख अब्दुल हक ने भी लिखा कि शबे जुमा शबे क्यों, और मेरे इमाम ने तो लिखने का हक अदा किया। फरमाते शबे जुमा शबे कद्र से अफजल इसलिए है कि शबे जुमा ही में नूर मुहम्मदी अब्दुल्ला की पेशानी से रदी अल्लाह ताला सलामुल्लाह अलैहि, उनकी पेशानी से नूर निकलकर सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के पेट में आया। तब आला हजरत का कलम भी तो कलम है ना। आला हजरत फरमाते हैं इस शब जो नेमत मुसलमानों को मिली, अब कयामत तक ये नेमत कब मिल सकती है? नूर मुस्तफ़ा का मुंतकिल होना। तो नूर शिकम आमिना में आया, वो रात शबे कदर से अफजल हो गई। और जिस दिन वो नूर जमीन पे कदम रंजा हुआ, वो दिन सारी ईदों से बढ़कर ईदों की ईद हो गया। लोग कहते हैं कुरान के अंदर ईद मिलाद का जिक्र कहा है। मैंने कहा पढ़ सूरह वद्दुहा। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। उठा कर देख तफसीर अजीजी, इस्माइल दहलवी का चचा लिख रहा है जो हमारा आका है। शाह अब्दुल अजीज लिखते हैं क्योंकि इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि कुरान की एक आयत की 70 हजार तफसीर है। तो वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा का मतलब शाह अब्दुल अजीज यूं कहते हैं, वद्दुहा का मतलब यह है हबीब जिस सुबह को तू पैदा हुआ, तेरे मिलाद की सुबह की कसम, और जब तू मेराज पर गया तो तेरे जाने की कसम। गोया कि वद्दुहा वल्लैल बता रही है कि तू आया तो उसकी भी कसम, तू गया तो उसकी भी कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। लोग कहते हैं मिलाद कुरान में कह रहे, जिसकी कुरान में अल्लाह कसम याद करे वो मिलाद का दिन है। ईद उल फितर की कसम याद नहीं की, ईद मिलाद की कसम कुरान में अल्लाह याद कर रहा है। और उसकी तफसीर आला हजरत ने ये नहीं लिखी, शाह अब्दुल अजीज ने लिखी
जिस घर से वाबियत का चूहा निकला उसी घर से ईमान का नूर भी इस तरह फूट रहा है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की अजमत के डंके वो खानदान के लोग बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, मिलाद का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये ईदों की ईद है, ये ईदों की, बल्कि आपको कहूं लोग 31 को आमद ईसा मनाते हैं। अगर जनाब ईसा की आमद हो इंशाअल्लाह तो लोग देखेंगे वो भी वो दिन मनाएंगे जो दिन हम सुन्नी मिलाद का मनाते हैं, क्योंकि वो दिन भी ईसा की ईद का दिन है, मूसा की ईद का दिन है। यहां एक बात भी अर्ज करूं, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा और शॉर्ट करके खत्म भी करूंगा, लेकिन बात आगे क्योंकि मिलाद का महीना गया और मेरे आका सरकार कादरियत गौसुल आजम का महीना आया, तो बताना चाहता हूं आपको, मिलाद पे बहुतों को बुखार आता है, बहुत सी मेंढकियों को जुकाम होता है कि ये मिलाद कहां से लाए हो, कहां से लाए हो। हम कहते हैं सुन, 1.25 लाख अंबिया कभी एक ईद पर मुत्तफिक नहीं हुए, 1.25 लाख अंबिया कभी एक ईद पर मुत्तफिक नहीं हुए। ईसा की ईद नुज़ूल दस्तरखान, मूसा की ईद फिरौनियों से निजात, यूसुफ की ईद कैद खाने से निकलना और मिस्र के तख्त पर बैठना, यूनुस की ईद मछली के पेट से निकलना, अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबकी ईदें अलग अलग थी। लेकिन अगर सारे अंबिया किसी ईद पर जमा होते हैं तो वो ईद मिलादुन नबी है। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं क्योंकि ये उनकी भी ईद है। उनकी ईद कैसे है? ईद कहते हैं खुशी के दिन को, और वो खुशी का दिन जो लौट कर आए, जो खुशी का दिन, शादी ईद नहीं हो सकती क्योंकि वो कभी खुशी का दिन लौट कर नहीं आता। एक बार दूल्हा बना फिर दोबारा नहीं बन सकता, है ना, यही होता है। और दोबारा बना तो वो खुशी नहीं होती, फिर बड़े हंगामे भी होते हैं, है ना यही बात। तो इसलिए शादी को ईद नहीं कहते, उसको शादी को शादी कहते हैं, है यही बात। इसी तरह बीमारी से शिफा मिल जाए वो ईद नहीं होती, खुशी का दिन हो सकता है। क्यों? वो लौट कर नहीं आता, फिर यही तो है। पर जिस दिन शिफा मिली उस दिन को हम भूल भी जाते हैं। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ हमारा, वो दिन खुशी का दिन होता है, ईद का नहीं होता, क्योंकि वो लौट कर नहीं आता। ईद उस खुशी को कहते हैं जो लौट लौट कर आए, बार बार आए और उसका जश्न किया जाए। तो ईद मिलादुन नबी बार बार लौट कर आती है ना, और हम उनको जश्न के तौर पे मनाते हैं। साहबा ने भी मनाई। नेमतुल कुबरा में सिद्दीक अकबर का कौल है। सिद्दीक अकबर कहते हैं जिसने मिलाद पर 1 रुपया खर्च किया वो अबू बकर के साथ जन्नत में जाएगा। लेकिन मैं उस पर कोई तफसीरा भी नहीं करता, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, अंबिया की भी ईद है, ईद मिलाद। यही बात कर रहा था, आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। ये क्यों ईद है उसको एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझे। 1.25 लाख अंबिया एक ईद पर कभी जमा नहीं हुए कमोबेश, ईद मिलाद पर सब जमा है। क्यों जमा है? इसलिए कि ये उनके ईद का दिन है, उनके लिए खुशी का दिन। खुशी का दिन क्यों है? इसलिए कि एक छोटी सी मिसाल, ये हमारे अहबाब बैठे हुए लोग जो है रमजान शरीफ में 29 रोजे बड़े शौक से रखते हैं। 30वां रोजा लोगों पे बड़ा भारी पड़ता है। क्या हुआ? 29 रोजे रखे, 30वें रोजे के हवाले से बड़े हंगामे होने लगे, रखें कि नहीं रखें। ऐसे में ये यहां पर अल्लाह मुफ्ती ताहिर साहब है, जिम्मेदार और भी उलमा होंगे जो चांद के मामले में जो है वो फैसले करते होंगे। हमारे वकार भाई आए, वकार भाई ने कहा मुफ्ती साहब ईद की तैयारी नहीं करना है, कल ईद नहीं पढ़ाना आपने। कहा पढ़ाना तो है लेकिन कल नहीं, क्योंकि चांद होगा तो ईद होगी ना। वकार भाई ने कहा नहीं चांद हो गया। कहा क्या, कैसे चांद हो गया? कहा हमारे पूरे मोहल्ले में बच्चे चिल्ला रहे चांद हो गया, और पूरे भिवंडी के मार्केट भर गए, चांद हो गया, उठिए ईद मनाइए। मुफ्ती साहब ने कहा वकार भाई आप इतने जिम्मेदार आदमी हैं, ऐसी बात नहीं करो, आपने चांद देखा? वकार भाई ने कहा मैंने नहीं देखा, मुझे शकील भाई ने कहा कि चांद हो गया। मुफ्ती साहब ने कहा बैठो वकार भाई, शकील भाई को बुलाओ। शकील भाई आए। अरे क्यों इस तरह बैठे हो मायूस मायूस, कल ईद है, उठो जश्न करो, मस्जिद का लाइट जला दो और ऐलान कर दो कि कल ईद है। शकील भाई चांद होगा तो ऐलान होगा ना। अरे हो गया चांद। कैसे हो गया? वो बच्चे चिल्ला रहे हैं, सब तरफ जश्न का समा है। ऐसे चांद नहीं होता, करोड़ों जश्न हो जाए तो। तुमने चांद देखा? वकार भाई कहते हैं आपने? हाँ मैंने वकार भाई को तो कहा, लेकिन मैंने चांद नहीं देखा। चांद जो है ना वो हमारे इफ्तिखार भाई ने देखा है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया। बोला इफ्तिखार को, इफ्तिखार भाई आए, आकर के वो भी थप्पी में जमा हो गए के, और वो भी कहते हैं कि नहीं पूरा मोहल्ला चीख रहे, गए भी नगर में धूम मची है चांद की।
तो तूने देखा होगा, नहीं मैंने नहीं देखा। ऐसे में हमारे जिम्मेदार साथी रोहेब रजा साहब आए। इफ्तिखार भाई ने कहा कि रोहेब भाई ने मुझे बताया कि चांद हुआ है। कहा फोन करो रोहेब भाई को, बुलाओ। रोहेब रजा साहब आए। अरे भाई क्या बैठे हो, बच्चों के लिए टेलर के यहाँ से कपड़े नहीं लाना है, इतनी फुर्सत में बैठे हो, क्या हो गया तुम्हें, कल ईद नहीं करनी है, देखो रात गुजरती जा रही है, क्यों ऐसे बैठे हो मायूस मायूस, उठो चांद हो गया। और रोहेब भाई ऐसे चांद थोड़ी होता है, आपने चांद देखा? रोहेब भाई ने कहा हाँ मैंने चांद देखा। तो ये जो 3 4 5 जो थप्पी में जमा थे ना, जो बढ़ते जा रहे थे, गर्दन झुकती जा रही थी, या अल्लाह, वकार भाई सोचे थे अल्लाह जो चांद देखा उसको भेज दे, वरना मुफ्ती साहब के सामने सारी जिंदगी नजर नहीं मिला सकूंगा, पूरी जिंदगी भिवंडी में गली में चलने के काबिल नहीं रहूंगा, लोग कहेंगे झूठे हैं मुबल्लिग, लोग झूठे, झूठी चांद की गवाही देते हैं। शकील भाई सोच रहे या अल्लाह मैंने क्यों कह दिया था जो है वो इफ्तिखार को, इफ्तिखार भाई भी यहाँ जमा हो गए। ऐसे में जब रोहेब भाई आए ना, रोहेब भाई ने कहा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चांद देखा है, हमारे मोहल्ले में आम रुयत हुई निजामपुरा में। तो अब मुफ्ती साहब ने कहा ईद हो गई, चांद हो गया। और ये जितने बैठे थे थप्पी में, जिनके दिल धक धक कर रहे थे, ये भी उछल गए, चलो अल्लाह ने इज्जत रख ली। चांद तो होना ही था, हुआ ही था, लेकिन इज्जत रह गई। बताएं जब आसमान का चांद देखने वाला आता है तो वो जो सारे थप्पी में जमा होते हैं तो उनकी भी ईद हो जाती है और पूरी कायनात की ईद हो जाती है। मिलाने के लिए नहीं कहता, समझाने के लिए कहता हूं, तशबीह दे रहा हूं, लेकिन मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। हजरत आदम आए थे, कौम ने कहा इबादत किसकी करेगा, अल्लाह की। आपने अल्लाह को